एक लेटर जो है वो इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हो रही है कि बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक का लेटर है 25 फरवरी के डेट का है। इसके अनुसार बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा की तिथि होगी इस प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया गया था 30 अप्रैल को, परंतु उसी दिन जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय की भी परीक्षा होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसलिए जो है एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने सभी परीक्षाओं शाखाओं को यह निर्देश दिया है कि वो आगामी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा की तिथि निर्धारण से पूर्व परीक्षा तिथि संबंधी जानकारी जिला कंट्रोल रूम जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करने के पश्चात ही तिथि निर्धारण हेतु प्रस्ताव देंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का डेट एक बार फिर से जो है दुर्भाग्यवश ही सही लेकिन डिले होने की संभावना है, एक बार फिर से डिले होगी। 30 अप्रैल को डेट दिया गया था, वो भी बहुत सारे डिले के करने के बाद में। कभी जो है वो 23 जनवरी था, उसके पहले अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला था, दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला था। तो इन सब के बाद एक डेट फाइनल किया गया था और स्टूडेंट जो है वो बहुत अप एंड लो को देखते हुए अपने कभी मोरल को हाई करते थे और कभी उनका लो हो जाता था और फिर से हाई करके परीक्षा की तैयारी में जुट जाते थे। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ, 30 अप्रैल का डेट दिया गया तो एक बार फिर से लोगों ने तैयारी करनी शुरू कर दी स्टूडेंट्स ने। लेकिन अब जो है ये लेटर आने के कारण वो फिर से उनका मनोबल जो है वो टूट गया। तो देखिए आपको करना क्या है ना, ये सवाल है, ये सब तो चलता ही रहता है। मान लीजिए आप अब अगर मोरल डाउन कर लेते हैं और चीर में आकर के एग्ज़ाम को आप जो है अपना कमज़ोर कर देते हैं, अपनी प्रिपरेशन कमज़ोर कर देते हैं, तो नुकसान किसका है ये आप सोच लीजिए। क्या नुकसान बीपीएससी का है? नहीं है, आपका नुकसान होगा, है ना। तो कुछ चीज़ें जो होती है ना वो आदमी चाह करके भी नहीं कर सकता है, वो उसके हाथों में नहीं होता है, और जो उसके हाथों में नहीं होता है वो उसको समय पर छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा सोचिएगा तो प्रॉब्लम होगी कि अप एंड लो तो चलता ही रहता है एग्जामिनेशन के फेज में। जैसे आप तैयारी करते होंगे तो आज पढ़ने का मन किया, आज पढ़ने का मन नहीं किया, आज पढ़ने का मन किया, आज पढ़ने का मन नहीं किया, तो फिर भी आप पढ़ते हैं ना, उसी कंडीशन में एग्ज़ाम निकालते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट भी इसी तरह से करते हैं। तो आपके हाथ में जो कंट्रोल नहीं है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आप अपनी तैयारी को जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहिए। अभी नया इकोनॉमिक सर्वे बिहार का और बजट रिलीज़ हुआ है ना, तो इसको अच्छे से पढ़िए, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल यही मैसेज देना था। ये दुखद न्यूज़ तो है ही, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि आप जो है और कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपना काम कर सकते हैं ईमानदारी के साथ में, और दूसरों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपके अकॉर्डिंग चले। बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी इतना डेफिनेट है, तो बीपीएससी पे भी भरोसा रखिए और अपने आप पे भी भरोसा रखिए, और एग्जामिनेशन को जो है आप और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप जैसे कर रहे थे वैसे करते रहिए। ज़्यादा डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। मनोबल टूटता ही है लेकिन उसको टूटने मत दीजिए, नुकसान आप ही का होगा। प्रिपरेशन करते रहिए, उसको एक नया आयाम दीजिए, और कोशिश ये रखिए कि इतना डिले होने के बावजूद भी जो है ना वो आपका रिज़ल्ट ज़रूर हो जाए। देर हो लेकिन जो है अंधेर ना हो, ये आप ध्यान रखिए। और ये कैसे होगा, ये आप जब प्रिपरेशन अपनी मजबूत रखेंगे ना तभी होगा। तो देर होने दीजिए, आपको क्या करना है, उसको अंधेर नहीं होने देना है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, ये वाली आपको लेके चलना है कि देर हो रही है ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन कीजिए और उसको जो है एकदम 100% सिक्योर कीजिए अपने रिज़ल्ट को। बाकी अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, तो जब तक ऑफिशियल न्यूज़ कुछ नहीं आती है कुछ भी ठोस तरीके से कहा नहीं जा सकता है।